बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में समाज की चर्चा करेंगे। कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। समाज क्या है, समाज का क्या महत्व है और समाजशास्त्र में क्या भूमिका रखता है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज एक केंद्रीय अध्ययन विषय का केंद्र बिंदु है। समाजशास्त्र की पुस्तकों को पढ़ते हुए ऐसे अनेक शब्दों को हम पाएंगे जो आवश्यक बोलचाल के हैं, जैसे समय, समाज, समूह, समुदाय, परिवार, विवाह आदि। समाज, सामाजिक संरचना, समुदाय, संस्कृति, परिस्थिति, भूमिका और सामाजिक समूह आदि समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण मौलिक अवधारणाएं मानी जाती है। समाज का अर्थ, समाज का सामान्य अर्थ क्या है? समाज शब्द का प्रयोग या साधारणतया व्यक्तियों के समूह के कार्यों में किया जाता है। नहीं, समाज शब्द का प्रयोग इस अवधारणा साधारणतया व्यक्तियों के समूह के रूपों में किया जाता है, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, महिला समाज आदि रूपों में समाज को बोलचाल हेतु काम में लिया जाता है। समाज शब्द का प्रयोग विभिन्न सामाजिक विज्ञानों, सामाजिक मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि के अलग अलग अर्थों में लिया जाता है। समाजशास्त्र की अवधारणा भी एक विज्ञान है, इसलिए इसका अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक है। अब समाजशास्त्र के हम वैज्ञानिक अध्ययन या इसके जो स्पष्ट अध्ययन की चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ। जब समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी समूह, संगठन, समिति आदि के रूप में किया जाता है, तब उसका अर्थ समाजशास्त्र में किसी एक विशेष समाज से होता है, जैसे आदिम समाज, ब्रह्म समाज, जैन समाज आदि। इसे एक समाज या एक सोसाइटी भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि समाज का जो अर्थ है वो अनेक बोलचाल की भाषा में, जैसे जैन समाज है, महिला समाज है, ब्राह्मण समाज है, उसमें कहा जाता है। लेकिन ये समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। यह समाज की जो प्रस्तावना है उसका तर्क संगत प्रस्तुतिकरण नहीं है, अपितु ये एक सीमित अवधारणा है। ये इसे समाजशास्त्रीय शब्दावली में ए सोसाइटी या एक समाज कहा जाता है, यानी समाज का एक भाग है। ये समाजशास्त्र में समाज एक मूल और प्राथमिक अवधारणा है, जिसका प्रयोग निम्न दो रूपों में किया जाता है। समाज अमूर्त रूप में, दूसरा एक समाज मूर्त रूप में। समाज अमूर्त रूप में किस तरह है? जो दिखाई नहीं देता है, यानी जो सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, कार्यप्रणालियों और रीतियों के रूप में है। और एक समाज मूर्त रूप में जो दिखाई देता है, जैसे परिवार। समाज का अर्थ एवं परिभाषा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स सी कूले के अनुसार समाज स्वरूपों या प्रतिक्रियाओं की जटिलता है। कूले ने उस परिभाषा में ये स्पष्ट किया कि समाज जो विभिन्न स्वरूप हैं या प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी जटिलता है। इसी प्रकार र्यूटर ने कहा कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों में तथा उनके बीच पारस्परिक जटिलता का बोध कराता है। समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों में तथा उसमें उनके बीच में पारस्परिक जटिलता का बोध कराता है। तीसरा है पार्सन्स के अनुसार समाज को उन संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य की क्रिया में उत्पन्न होते हैं। इस पर पार्सन्स ने कहा कि समाज को उन संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य की क्रिया में उत्पन्न होते हैं। चौथा मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह तथा विभाजनों की
मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। मैकाइवर और पेज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी समाज में समाज की बहुत व्यापक परिभाषा दी है। मैकाइवर और पेज समाज को बहुत सूक्ष्म और अंतर्निहित रूप से परिभाषित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि समाज रीतियों तथा कार्यप्रणालियों की, सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों तथा विभाजनों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इन्होंने परिभाषा में आगे लिखा है, इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और ये हमेशा बदलता रहता है। मैकाइवर पेज ने बताया कि जो सदैव परिवर्तनशील ये जटिल व्यवस्था है, इसी को समाज कहते हैं और ये सामाजिक संबंधों का जाल है और ये हमेशा बदलता रहता है। उपयुक्त समाजशास्त्रियों कूले, रूटर, पार्सन्स, मैकाइवर तथा पेज की समाज की परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज एक अमूर्त, यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य क्रिया से उत्पन्न संपूर्ण मानव संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जो रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों, विभाजनों, नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं से निर्मित होती है। इस प्रकार हमने देखा है कि उपयुक्त सभी परिभाषाएं, जिसमें चार्ल्स सी कूले, रूटर, पार्सन्स, मैकाइवर तथा पेज ने अपने अपने दृष्टिकोण से समाज की परिभाषाएं दी है, ये निष्कर्ष निकलता है कि समाज एक अमूर्त, यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य क्रिया से उत्पन्न संपूर्ण मानव संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जो रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों, विभाजनों, नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं से निर्मित होती है। इस प्रकार उपरोक्त व्याख्यान में हमने देखा कि समाज एक बहुत ही व्यापक और दीर्घ जीवी संस्था के रूप में, एक अमूर्त संस्था के रूप में और एक मूर्त संस्था के रूप में हमारे समक्ष दिखाई देती है, और समाज के केंद्र में सामाजिक संबंधों की एक गहन अंतर्निहित जटिल व्यवस्था है, जो उसे गतिशील बनाती है। सामाजिक संबंध इसके मूल में दिखाई देते हैं। शेष कल। धन्यवाद।